अपनी 2 क्लासेस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आपके 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। देखिए तीसरा लेक्चर है जो आज का, इसमें हमने एक प्रमेय ले रहे हैं जिसमें कह रहे हैं मान लीजिए कि f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन है जो एक वास्तविक संख्या c के मान पर सतत है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन है जो x जो एक वास्तविक संख्या c के मान पर सतत है। यानी कि इसने हमसे कहा कि यदि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) लेते हैं तो f c के बराबर है। ठीक है, ये बात हमसे उसने इस प्रमेय में कहा। तथा दूसरी बात उसने हमसे ये कहा लिमिट x टेंड्स टू c g(x), ठीक है, यदि मैं g(x) बराबर लेता हूं तो वो g(c) के इक्वल है। ठीक है, ये वाली लाइन में f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन है जो एक वास्तविक संख्या c के मान पर सतत है। तब देखिए, तब ये कह रहा है कि f प्लस जी एक्स बराबर c पर भी सतत होगा, f माइनस जी एक्स बराबर c पर भी सतत होगा और f डॉट जी एक्स बराबर c पर भी सतत होगा तथा f अपॉन जी एक्स बराबर c पर भी सतत होगा। ये बात कह रहा है। देखिए इसमें से एक उत्पत्ति मैं कर रहा हूँ, बाकी आप अपने घर अपनी कॉपी पे कर लेना। देखिए हम बिंदु x बराबर c पर f प्लस जी की साध्यता की जांच करते हैं। हम देखते हैं कि देखिए ये मैंने अपने पास से लिख लिया 2 लाइनें, आप भी लिख लेना। ध्यान दीजिए कि हम बिंदु x बराबर c पर f प्लस जी की साध्यता की बात करते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू जी, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर f c के होना चाहिए। लेकिन हमें क्या दिए हुए, 2 फंक्शन दिए हुए हैं f प्लस जी इंटू एक्स। तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो x है एक बार x के साथ f के साथ जाएगा और एक बार g के साथ जाएगा। ठीक, फिर ये फंक्शन लिमिट की प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो लिमिट है ये एक बार x f(x) के साथ जाएगी और एक बार gx के साथ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू c f(x) प्लस लिमिट x टेंड्स टू c gx। ठीक है, अब देखिए उसने हमें गिवन किया है लिमिट x टेंड्स टू c f(x) किसके इक्वल है, fc के। तो यहाँ मैं fc लिख सकता हूँ प्लस और लिमिट x टेंड्स टू c gx किसके इक्वल है, हमारा gc के। ठीक है, और वापस ये प्रॉपर्टी इसकी वापस फंक्शन की प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो c है ये बाहर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका f प्लस जी इंटू में c। ठीक है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू c और ये किसके इक्वल थी, लिमिट x टेंड्स टू c f प्लस जी इंटू एक्स। ठीक है, देखिए कह रहा है कि fc gc के इक्वल है, तो fc प्लस gc हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है भैया, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) किसके इक्वल है, fc के, और लिमिट x टेंड्स टू c gx किसके इक्वल है, gc के। देखिए ये गिवन है। उसने हमसे कहा था मान लीजिए f और g दो ऐसे वास्तविक फलन है जो एक वास्तविक संख्या c के मान पर सतत है। तो ये fc और gc, ये c जो है फंक्शन की वैल्यू मतलब फंक्शन के अनुसार ये c जो है बाहर चला जाएगा तो ये बचेगा f प्लस g और ये किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू c f प्लस जी एक्स बराबर किसके होगा, f प्लस जी c के। तो x बराबर c पर f प्लस जी कैसा होगा, साध्यता होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए साध्यता पर विचार कीजिए। देखिए अगर कोई भी फंक्शन, देखिए हमारा जो कोई भी फंक्शन है अगर वो साध्यता होगा तो क्या फॉर्मूला है साध्यता के लिए, कि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर होना चाहिए आपका fc। ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुन, यदि मैं यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 करता हूँ और f(x) बराबर f(x) है हमारा sin x, f(x) हमें यहाँ क्या गिवन है, sin x, यानी कि sin के फलनों के लिए। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 sin, ठीक है, x। अब x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin 0 और sin 0 में 0। तो इससे हमें कोई पता नहीं चल रहा कि साध्यता है या असाध्यता। तो देखिए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए मेरी बात पे, मैं x बराबर c प्लस h रख रहा हूँ।
और x जो है टेंड्स कर रहा है c को और h कर रहा है हमारा 0 को। ठीक है, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू c, fx की वैल्यू कितनी है हमारी sin x, तो ये sin x हो जाएगा। बात समझ गए? लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह c प्लस h रख रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारी लिमिट है वो चेंज हो जाएगी बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू c हो जाएगी और ये हो जाएगा sin c प्लस h। ठीक, अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा sin a प्लस b का। ठीक, sin a प्लस b का, sin a प्लस b क्या कहता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। देखिए ये कहता है sin a प्लस b का फॉर्मूला कि sin a प्लस b बराबर होता है हमारा sin a cos b प्लस cos a sin b। अब आप इसमें लगा दीजिए, देखिए a की जगह यहाँ c है, इस a की जगह c है और b की जगह h है, तो इसके अनुसार खोलेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, sin c cos h प्लस cos c sin h। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब लिमिट फंक्शन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो लिमिट है, लिमिट अलग अलग इनके साथ जाएगी, तो लिमिट को अलग अलग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, sin c cos h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c sin h। ये हमारा प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब देखिए हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, तो देखिए जब यहाँ फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा आपका cos c, ठीक है, सॉरी cos c नहीं, sin c cos 0, ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू 0 है, ऐसे यहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos c sin 0। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, cos c sin 0। देखिए cos 0 की वैल्यू तो होती है 1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपने पढ़ा होगा, यानी कि जो आपकी टेबल है उसमें बताया गया होगा मान आपको, तो ये बचेगा आपका sin c मल्टीप्लाई 1 प्लस cos c मल्टीप्लाई 0, तो बचा क्या, sin c। ठीक है, तो हमने प्रूफ क्या कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच, सॉरी सी प्लस एच बराबर किसके हो गया, एफ सी के हो गया ना। तो अतः फंक्शन साइन जो है सी के किसी भी मान के लिए क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3x बराबर 0 और x माइनस 3x बराबर 5 पर सतत है। देखिए हमें ये प्रूफ करना है, तो ये अलग अलग तीन क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे, जो कि आप लोग जानते हैं बच्चों। देखिए आप लोग क्या जानते हैं, देखिए आप लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर एफ सी के है, तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, सतत होगा। देखिए हमें पहले 0 पे लेना है, यानी कि x बराबर 0 लेना है, तो ये किसकी वैल्यू है, हमें c की वैल्यू गिवन है। तो लीजिए जी लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ एक्स। मैं LHS लेकर करता हूँ, पहले LHS लेता हूँ फिर राइट हैंड साइड लेता हूँ। ठीक, एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 5x माइनस 3। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक, फंक्शन क्या है हमारा 5x माइनस 3। ठीक, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यानी कि लिमिट रख देंगे तो 5 गुना 0 माइनस 3, तो ये बचेगा माइनस का 3। अब हम क्या निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू एफ सी निकालते हैं। देखिए एफ सी, सी की वैल्यू हमें यहाँ क्या गिवन है, सी की वैल्यू है हमें यहाँ 0 गिवन है। ठीक है, और फंक्शन क्या गिवन है हमें, एफ एक्स बराबर गिवन है हमें 5x माइनस 3। तो x की जगह आप यहाँ 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 गुना 0 माइनस 3, तो ये बचेगा माइनस का 3। देखिए आपकी LHS और RHS किस पे, x बराबर 0 पर माइनस 3 आ रही है, तो फंक्शन x बराबर 0 पर सतत होगा, क्योंकि LHS बराबर है आपकी RHS की। अतः
x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 क्या होगा बच्चों, सतत होगा। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में नेक्स्ट है x माइनस 3 पर भी हमें चेक करना है। देखिए इसके बाद अगर x बराबर 5 पर आप अपने आप चेक कर लेंगे, ठीक है, उस पर भी सतत ही आएगा, लेकिन x माइनस 3 पर मैं चेक करके बता देता हूँ। तो x की वैल्यू आपको माइनस 3 यानी कि किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। आप लोग जानते हैं सर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर होता है एफ सी के, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर इसके होता है एफ सी की। तो इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 5x माइनस 3 गिवन है। बात समझ गए। यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू c की वैल्यू है माइनस की 3 और फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स 5x माइनस 3। एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए बच्चों। देखिए लिमिट, जब हम लिमिट की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 3, 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15 माइनस का हो जाएगा माइनस 3, 15 और 3 कितने हो जाएंगे, 18 आ जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम एफ सी निकालते हैं। देखिए इसके लिए एफ सी हमारा क्या है, ये है, और एफ सी, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 3, यानी एफ माइनस 3 की वैल्यू निकालते हैं, इस फंक्शन में रखते हैं। ठीक है, रख दीजिए। तो 5 माइनस 3 और माइनस का 3, तो 5 दिया 15 माइनस की और माइनस 3, तो कितना आ गया, माइनस का 18। देखिए इस पे और इस पे दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, चूंकि एल एच एस बराबर है आर एच एस बराबर, ठीक है, बराबर है, अतः x बराबर माइनस 3 पर, ठीक है, x बराबर माइनस 3 पर फलन क्या होगा आपका, फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 सतत होगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर 5 पर आपकी करने की ड्यूटी है। जो बच्चा इस वीडियो को देखे तो x बराबर 5 पर भी सतत करेगा और मुझे बताएगा। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद, इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3 के साध्यता की जांच कीजिए। इस पे भी देखिए आपको साध्यता ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साध्यता कैसे निकलती है। देखिए फंक्शन, अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है, कोई भी पॉइंट है, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स बराबर एफ सी के है, यदि ये वैल्यू प्रूफ हो जाए किसी भी फंक्शन के लिए, तो फंक्शन क्या होगा आपका, सतत होगा। अब देखिए इसमें x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है बच्चों, x बराबर 3 गिवन है, यानी कि c की वैल्यू कितनी है, हमें 3 गिवन है। तो निकालिए। देखिए चूंकि आप लोग जानते हैं मैं ले रहा हूँ LHS, पहले मैं LHS लेता हूँ फिर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब LHS क्या है, चूंकि ये है आपकी लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रही 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए मैं जैसे ये लिखता हूँ, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे मैथ के पेपर में। तो x की वैल्यू आप यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस 1, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 कितना बचा भैया, 17 बचा। ठीक, अब हम निकालते हैं लिमिट फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड साइड में। देखिए ये है हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू है एफ सी। ठीक, एफ सी यानी कि f3 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, f3 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए f3 की वैल्यू फंक्शन क्या है, हमें फंक्शन फिर वही है x 2x स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें रख दीजिए 3 x की जगह, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1,
तो 2 गुना 9 माइनस 1, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18 माइनस 1, तो कितना बचा 17। देखिए यहाँ 17 वैल्यू आ रही है LHS और RHS, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आपकी LHS बराबर है RHS के, अतः ठीक है फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 x बराबर 3 पर क्या है 17। आई होप आपकी समझ में आया होगा। जी देखिए ये कह रहा है a और b के उन मानों के लिए उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx ax प्लस 1 x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 और x छोटा है 3 पर, bx प्लस 3 x बड़ा है 3 से के द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, a और b के मान ज्ञात करने हैं। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। देखेंगे आप जब अनसोल्ड उठाएंगे, जब कंप्लीट करा देंगे हम अनसोल्ड उठाएंगे, तो अनसोल्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। देखिए आपको पता है कि कोई भी फंक्शन अगर सतत होगा तो लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर fc के होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्यों है, क्या है, यहाँ में x की वैल्यू से एक नहीं दी हुई, दो अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, तो इस वजह से हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, लिमिट x टेंड्स टू ये लगाना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h और बराबर किसके होना चाहिए, f a के। ये फॉर्मूला लगाना होगा। देखिए इसमें LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू ये लेके चलना होगा, जब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सतत होगा। अब देखिए यदि ये तीनों वैल्यूज आपस में समान है तो ही हमारा फंक्शन क्या होगा, सतत होगा, अदरवाइज असतत होगा। देखिए मैं ले रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो 3 माइनस h पर ले रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं 3 माइनस h पर ले रहा हूँ तो देखिए ध्यान से 3 में से कुछ घट रहा है तो जाहिर सी बात है 3 से छोटा होगा फंक्शन, और फंक्शन की फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, यानी कि fx कौन सा लिया जाएगा आपका ax प्लस 1, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन आपका लिया जाएगा। तो मैं बता रहा था कि अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a की वैल्यू कितनी है आपकी 3, क्योंकि 3 पर सतत बता रहा है हमें, तो 3 माइनस h, तो इसमें फंक्शन कौन सा लिया जाएगा। चूंकि मैंने बहुत बार आपको बताया कि अगर इस 3 में से कुछ घट रहा है तो जाहिर सी बात है 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा फंक्शन कौन सा है, ax प्लस 1, तो fx कौन सा लिया जाएगा, ये। अब आप इस x की जगह 3 माइनस h इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, 3 माइनस h और a है, इससे पहले a भी तो है और प्लस का 1। अब अगर मैं h की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, यानी कि h फंक्शन की वैल्यू रखता हूँ, तो a 3 माइनस 0 प्लस 1, 3 में से कुछ भी घटाओ, 0 घटाओ तो 3 ही बचेगा, गुना 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 1। अभी तक तो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू आई नहीं है। देखिए इसके बाद ये तो थी हमारी LHL, इसके बाद हम निकालते हैं RHL, ठीक है। RHL क्या है, वही लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a की वैल्यू क्या है, जिस पर हमसे फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि फंक्शन सतत है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। अब देखिए ध्यान से, इसमें फंक्शन 3 में कुछ जुड़ रहा है, h का मतलब है कुछ जुड़ा हुआ है, तो जुड़ रहा है तो 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा हुआ फंक्शन तो कौन सा होगा भैया, जुड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा fx, इसके लिए कौन सा आएगा हमारा bx प्लस 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ रखेंगे लिमिट
h टेंस टू 0, x की जगह आप 3 प्लस एच इसमें रख दीजिए, तो b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, जब हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो b 3 प्लस 0 और प्लस का 3। ठीक है, तो जब हम इसमें h के यानी कि लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा b, h की वैल्यू 0, 3 प्लस b 3 प्लस एच और प्लस का 3। इसमें जब h की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3, तो ये हो गया 3b और प्लस का 3। ठीक है, अब एक चीज और रह गई हमारी, फंक्शन की वैल्यू निकालनी। देखिए फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ ए निकालना है, एफ ए यानी कि f3 निकालना है। f3 देखिए x किस पे इक्वल है, 3 पे, इस पे इक्वल है, तो यहाँ ले लेंगे fx, इसके fx बराबर क्या आ जाएगा आपका ax प्लस 1 आ जाएगा। अब 3 रखिए इसमें, तो a इंटू 3 प्लस ए, सॉरी 3 प्लस 1 आ जाएगा और बराबर 3a प्लस 1। ये आपकी फंक्शन की वैल्यू है। अभी तक हमारे पास ना तो 3 ना तो a की वैल्यू आई है और ना ही इसकी वैल्यू आई। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए यदि आप लोग जानते हैं यदि कोई भी फंक्शन f(x) सतत होगा, ठीक है, f(x) क्या है, सतत है। यदि LHL बराबर हो RHL के, बराबर हो आपका फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमारा फंक्शन क्या होगा, सतत होगा, अदरवाइज असतत होगा। तो LHL की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो कितनी आई है आपकी 3a प्लस 1 बराबर किसकी आई है 3b प्लस 3 बराबर किसकी आई है भैया 3a प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम दो इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो उससे हमसे दो इक्वेशन बनेंगी। देखिए फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा 3b प्लस 3। ठीक, मैं इस 3b को इधर लाऊंगा तो 3a माइनस 3b बराबर इस 1 को इधर ले जाऊंगा 3 माइनस 1, तो कितना बचेगा 2 और ये हो गया 3a माइनस 3। ठीक है, अभी तक हमारी b की वैल्यू नहीं आई है, तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ 1 मान सकता हूँ। ठीक, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ सेकंड और थर्ड लूंगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड लूंगा। यदि मैं सेकंड और थर्ड लेता हूँ तो फर्स्ट वाली बात बनती है। यहाँ से देखिए अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ a माइनस बी करता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 और तो 3 को इसके बटे में पहुँचा दूँ तो a माइनस बी इसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2/3 की, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी b की उस उधर चला जाएगा। यदि आपका a ये बन जाए 2/3 प्लस b, क्योंकि एक चीज देख रहे हो आप लोग कि अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूँ, अगर इसके साथ ये दोबारा से लेता हूँ तो फिर ये इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन बनने का फायदा होता है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 प्लस b और b की क्या आ जाएगी, यदि मैं यहाँ से b की भी निकालना चाहूँ तो b आ जाएगा आपका a माइनस 2/3 बराबर b। तो ये इन वैल्यूज पर हमारा जो फंक्शन है क्या होगा सतत होगा। ठीक है, ये